अकेली और इतना डर लग रहा था, इतनी खतरनाक और भयानक रात निकली। ऐसा लग रहा था बस खाली जल्दी से सुबह हो जाए, और सारी रात ऐसी डर डर के निकाली कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसा नहीं हो वापस आ जाए, ऐसा नहीं हो कि वापस आ जाए। हटा लिया सब। भाइयों मत निकाले। और हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो देखा आप लोगों ने घर की हालत कैसी हो चुकी है, और अभी भी देख लीजिए आप लोग पूरी गैलरी में नीचे से पानी ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से ना पूरे घर में घुस गया है पानी, और सारी चीज़ें भी हो गई है ख़राब। नया घर है और इसकी स्थिति देख लीजिए आप लोग, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हर चीज़ भी ख़राब हो गई है, दीवारें वगैरह पीओपी सारी चीज़ें इसकी ख़राब हो गई, क्योंकि पूरा घर में घुस गया है पानी। आप लोगों ने देखा ये बिल्कुल पूरा लास्ट का बेडरूम है, यहाँ तक घुस गया है पानी, और पूरा हॉल में भी घुस गया है पानी। और नीचे आप लोगों ने देखा कि चढ़ाव से कितनी तेज़ी से बह के नीचे भी चला गया है, तो नीचे भी किचन और हॉल में सब दूर हो गया है पानी ही पानी। तो ये वाली दिक्कत से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई मैं। अभी कुछ दिन पहले ही पाइप साफ़ किया था तो निकल गया था पानी, और उसमें से निकला था पत्थर, और पानी भी निकल गया था, निकलने लगा था। इसके पहले एक बार ज़ोर से हुई थी बारिश, तो उस समय निकल गया था पानी। तो हम लोग टेंशन फ्री हो गए थे कि अब ये जो पानी वाली समस्या है घर के अंदर घुसने वाली, ये परेशानी हल हो गई है। पर कल हस्बैंड भी नहीं थे घर में, और इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी, लाइट भी चली गई थी। आप लोग देख रहे हैं लाइट भी चली गई थी। घर पर सिर्फ मैं अकेली और दोनों बच्चों के साथ में, हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। और पानी इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी। ये देख लीजिए आप लोग, पूरी गली में लाइट चली गई है, तो जिसकी वजह से अंधेरा है, और गली भी पूरी भर गई है पानी से, घुटने घुटने तक का पानी हो गया। इतना ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, और घर पर फिर मैं अकेली दोनों बच्चों के साथ में, इतना ज़्यादा डर लग रहा था, हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी, और फिर साथ में ऊपर से लाइट भी चली गई थी। घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि घर में बच्चों के साथ में अकेले हस्बैंड रहते हैं तो हिम्मत रहती है थोड़ी, और फिर मैं अकेली थी ना, तो जिस वजह से मुझे घर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और बच्चों को भी डर लग रहा था। बच्चे डर रहे थे, पर उनको तो फिर भी ये था कि हाँ मम्मी है साथ में, क्योंकि बच्चों को चाहे भले अपन डरो, बाकी उनको ये हिम्मत रहती है कि हाँ माँ है। बारिश तो हो ही रही थी, साथ में लाइट भी चली गई थी, तो उसकी वजह से गीली हो रही हूँ। पूरी गीली हो गई, यहाँ पे ना पूरा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गीला हो गया, सोफे वगैरह सब गीले हो गए, दीवारें सारी हो गई गीली। ये पता नहीं और कौन सी दिक्कत है यार, सही में इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पता नहीं पूरी बारिश भर हो गई, इतनी दिक्कत हो रही है। लाइट भी फिर बहुत देर बाद आई थी, बच्चों ने टॉर्च बताया मुझे, और फिर ऊपर का मैंने पानी वगैरह निकाला, क्योंकि ज़्यादा देर भरा था ना पानी, तो फिर वो सारा नीचे बह के आ रहा था, और फिर पीओपी में जाएगा तो पीओपी भी ख़राब हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा सारे पैर पोंछने के पैरदान वगैरह भी ख़राब हो गए, गीले हो गए हैं, और झाड़ू भी ख़राब हो गई क्योंकि गीली हो गई, और जो भी नीचे सामान रखा था ना सब गीला हो गया था। और दीवार आप लोगों को दिखाया मैंने, ये दीवार भी पूरी गीली हो गई थी, क्योंकि पानी ऊपर से इतनी तेज़ी से आ रहा था बहकर कि ना पूरे घर में मतलब पानी ही पानी हो गया। और मैं तो सिर्फ ऊपर देखने के लिए गई थी कि एक बार देखकर आ जाती हूँ, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि गैलरी से बाहर से पानी अगर अंदर जैसे छींटे आएंगे तो फिर गेट लगा दूँगी। पर ऊपर जाकर देखा मैंने, तो तब तक तो गैलरी में पूरा पानी भर गया था, और पानी पूरा नीचे बहकर आने लगा था। तो फिर ऊपर फटाफट से मैं गई ऊपर छत पर जाली वगैरह देखने के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि जाली निकली हो, इस वजह से पानी पूरा भर गया हो। तो मैं ऊपर जाली देखने के लिए गई, और दोनों बच्चों को बोला कि सोफ़े हटा दो, क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाव के पास में आप लोगों को पता है कि यहीं पर ही रखे हुए हैं सोफ़े, और पानी जो बहकर आता है ना ऊपर से, वो सीधे यहीं से आता है। तो फिर उन लोगों से बोला कि फटाफट से सोफ़े हटा दो। पर सोफ़े हटा भी दिए थे तो हॉल में से कितनी ही दूरी पर रख देते, क्योंकि पानी ऊपर से आ रहा था ना, चढ़ाव पे टकराकर बहुत ज़ोर से पानी नीचे आ रहा था, तो वो स्पीड से नीचे गिर रहा था, तो उसके छींटों से सारे जो है दीवारें भी गीली हो ही गई है, और सोफ़े भी गीले हो गए, और कालीन तकिया वगैरह जो भी सामान रखा हुआ था ना वो सब हो गया है गीला। और बच्चों का कैरम बोर्ड भी रखा हुआ था, तो वो भी पानी की वजह से, पानी लग गया ना उसमें, तो उस वजह से वो भी फूल गया है। तो काफ़ी नुकसान हो गया है, घर में पानी भर गया इस वजह से। और ये समय भी रात में 12:30-1 बजे का हो रहा है, तो आधी रात में ही मतलब ये है ना पानी आया था, और फिर मैं अकेली थी, तो इस वजह से ना ज़्यादा घबराहट हो गई थी मुझे।
और मुझे तो हड़बड़ी में, घबराहट में ना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड जी को फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि नीचे जो पाइप है ना, जैसे अपन ने पहले किया था लकड़ी डाल के, वैसा करो। तो फिर मैंने वैसा किया। पर कहते हैं ना, लेडीज़ के काम में और जेंट्स के काम में, इन सब चीज़ों में ना जेंट्सों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो वो उनने किया था ना, तो सारा कचरा बाहर आ गया था। पर मैं भी कर रही थी, कोशिश तो मैंने पूरी की थी, पर फिर बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी। फिर उसके बाद में उसके वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ। नहीं तो जो पाइप है ना, जिससे पानी बाहर निकलता है, उससे पानी बाहर नहीं निकल रहा था। तो जिस वजह से पानी बाहर नहीं जा रहा था, तो वो पानी वापस रिटर्न होकर सेकंड वाले फ्लोर पर आ रहा था, और सेकंड वाले फ्लोर पे से फिर अंदर घुसा। तो जिस वजह से नीचे आया पानी, तो पूरे घर में पानी पानी हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने बड़ी मशक्क़त के बाद में फिर वो पाइप में लकड़ी वगैरह डाली। फिर उसके बाद फिर निकलना शुरू हुआ था पानी। और फिर लाइट भी आ गई थी। फिर वापस मैंने शुरू कर दी थी घर की सफाई, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि काम कितना ज़्यादा बढ़ गया है, पूरे घर में ही पानी पानी हो गया था। तो फिर अगर ऐसे ही छोड़कर सो जाती, तो फिर सुबह उठकर ना बहुत ज़्यादा बिखेरा हो जाता, और फिर सुबह अगर इस काम में लग जाती, तो जो घर के काम रहते हैं उसमें लेट हो जाता मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो काम है ये रात में ही कर लेती हूँ। तो जब से बारिश शुरू हुई ना, तब से ये यहाँ पर जब से हम लोग शिफ्ट हुए ना, ये वाला काम एक एक्स्ट्रा ही हो गया है। पता नहीं, जब इच्छा होती तब मुझे ऐसी सफाई करना पड़ती है, क्योंकि अगर पानी घुस जाता है तो फिर सफाई करनी ही पड़ती है। और वाइपर से पानी निकाला, फिर उसके बाद में पूरा बाहर तक ही हो गया था, पूरा बाहर तक फिर साफ़ किया, पानी निकाला, और फिर उसके बाद में मैंने लगाया था। रात तो बहुत हो गई यहाँ पर, और बच्चे भी दोनों जग ही रहे थे, क्योंकि मैं जग रही थी ना, काम कर रही थी मैं, सफाई वगैरह कर रही थी। तो फिर दोनों बच्चे जाग रहे थे, और उन दोनों के भी कपड़े हो गए थे गीले। फिर उन लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, और मैं तो पूरी गीली हो ही रही हूँ, क्योंकि नीचे पूरा पानी भरा हुआ था। तो फिर मेरी तो अगर साड़ी अभी चेंज कर लेती तो फिर वापस गीली हो जाती। इसलिए मैंने दोनों बच्चों के कपड़े चेंज करवा दिए थे, और उनसे बोला था कि तुम लोग सोफ़े पर ही बैठो और मैं सफाई कर लेती हूँ। बड़े वाले बेटे ने ऊपर मदद करवाई थी, उसने ऊपर का पानी वगैरह निकाल दिया था, वाइपर से उसने पानी निकाल दिया था, और मैंने पोछा लगा दिया था। और ऊपर का सामान हटाया, उतनी देर में नीचे का जो सामान था ना, वो हो गया था गीला। तो ये दोनों पैर पोछने के नीचे के हैं, तो फिर इनको भी सुखाया मैंने बाहर ही। और देख लीजिए आप लोग, गली ना किस तरीके से पूरी भर गई। हमारे यहाँ पर बस यही समस्या है कि ना पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है गली में, जिसकी वजह से फिर गाड़ी वगैरह भी नहीं निकलती है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिनके घरों में भी घुस जाता है पानी, और गली की हालत देख ली आप लोगों ने, पूरे घुटने घुटने तक भर जाता है पानी। फिर ना वाइपर से मैंने पानी निकाल दिया था, और पोछा भी लगा दिया था। फिर मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, रात हो गई थी, तो फिर मैंने गेट लगा लिया था, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है ना घर में। अगर वो रहते हैं तो इतनी टेंशन नहीं होती मुझे, पर वो नहीं रहते हैं तो फिर टेंशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गेट वगैरह मैं जल्दी लगा लेती हूँ अगर वो नहीं रहते हैं तो। पर अभी मजबूरी में खोलना पड़ा, क्योंकि बाहर निकालना था पानी, तो जिस वजह से गेट खोला था मैंने, और फिर फटाफट से मैंने वापस लगा दिया था गेट, क्योंकि सफाई पूरी हो गई थी। और पोछा वगैरह लगाने के बाद में फिर मैंने कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि मैं पूरी गीली हो गई थी, और बाल भी हो गए थे सारे गीले, और सिर गीला था ना, जिसकी वजह से अगर सिर गीला रहता तो फिर मेरा सिर दर्द करने लग जाता है। तो इसलिए मैंने फटाफट से पहले बाल खोल के और ना बाल पूरे पोंछ लिए थे। नहीं तो पता चल रहा है इस वाली परेशानी से अभी ये वाली परेशानी ख़त्म नहीं हो, सुबह से सर दर्द करने लग जाए। तो फिर इसलिए मैंने सिर फटाफट से जल्दी पोंछ लिया था। और बच्चे भी जाग ही रहे थे, तो इस काम में लग गई थी। तो फिर बच्चों को दूध वगैरह नहीं दिया मैंने, तो फिर यहाँ पर दे रही थी मैं छोटे वाले बेटे को दूध। तो दूध सिर्फ मैं और अंशुमन ही लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला बेटा वो सुबह के समय पर पीता है, वो रात में नहीं पीता है। कभी इच्छा होती तो पी लेता है, नहीं तो अधिकतर वो नहीं पीता है रात में। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने हम दोनों का, मेरा और अंशुमन का ही दूध निकाला। पानी आने की वजह से ना हम लोग को रात में नींद भी बहुत देर से आई थी। ऐसा लग रहा था बार बार कहीं ऐसा ना हो कि वापस आ जाए। और हम लोग पीछे सोते हैं, पीछे वाले बेडरूम में, और हस्बैंड नहीं रहते ना, तो फिर मैं बेडरूम का भी गेट लगा लेती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस आ जाए पानी। रात में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस खाली जल्दी से सुबह हो जाए, क्योंकि सोए भी हम लोग बहुत लेट थे, और बच्चे भी रात में अच्छे से नहीं सो पाए। और फिर सुबह आप लोगों ने देखा मैंने, अब यहाँ पर सुबह का समय हो गया है, तो रात में तो मैंने सोफ़े ना टीवी के सामने ही कर दिए थे। मतलब जहाँ पर लगाती हूँ ना चढ़ाव के नीचे, वहाँ पर नहीं लगाए थे। मुझे लगा हो सकता है कभी रात में फिर वापस पानी आ गया और गीला हो गए तो सोफ़े वगैरह, तो इसलिए मैंने ना सामने ही लगा दिए थे सोफ़े। और सुबह का समय हो गया, तो फिर अब कर रही हूँ मैं व्यवस्थित, जहाँ पर रखती हूँ ना सोफ़े, उन्हें वापस रख रही हूँ जगह पर। और कवर वगैरह भी गीले हो गए हैं सोफ़े के, और तकिया भी गीली हो गई है। तो ये सारा सामान अभी मैंने चढ़ाव पे रख लिया है। फिर इनको ना छत पे ले जाकर सुखा दिया था मैंने, ताकि सूख जाएंगे जल्दी।
और ये वाली जो थैली है ना, इसमें ख़राब बर्तन रहते हैं ना, वो वाले बर्तन हैं। तो ये मुझे बेचना है इनको देकर, और फिर दूसरे बर्तन ले लूँगी। पर ना अभी मार्केट जाना नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से बाहर चौक में ही रखे हुए थे। तो बिखेरा लगता है, फिर जब चौक साफ़ करो ना तो फिर इसे हटाना पड़ता है, इधर-उधर करना पड़ता है। तो मैंने सोचा इसे थर्ड वाले फ्लोर पर ही रख दूँगी। जब लेकर जाएँगे तो उतार के ले आऊँगी और फिर दे के आ जाऊँगी। इनको देकर ना मैं सोच रही हूँ कोई सी दूसरी जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है घर में किचन में, वो वाले बर्तन लेकर आ जाऊँगी। तो जाऊँगी कभी मार्केट तो फिर देखते हैं क्या खरीदते हैं। और यहाँ पर ना कवर वगैरह हो गए हैं गीले, तो इनको ले जाकर मैं ऊपर छत पे सुखा दूँगी, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है। धूप तो नहीं निकली है बाकी, हाँ फिर भी थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, तो हवा में ही थोड़े सूख जाएंगे। और नीचे जो भी सामान था वो व्यवस्थित करके, और फिर जो गीला सामान छत पे सुखाने वाला था वो लेकर आ गई थी मैं ऊपर सेकंड वाले फ्लोर पर, क्योंकि यहाँ पर भी देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि रात में सिर्फ वाइपर से पानी ही निकाला था। और यहाँ का भी पैरदान मैंने सुखा दिए थे धूप में। घर पर मैं अकेली, और इतना डर लग रहा था, इतनी खतरनाक और भयानक रात निकली, ऐसा लग रहा था बस खाली जल्दी से सुबह हो जाए। और सारी रात ऐसी डर डर के निकाली कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ऐसा नहीं हो वापस आ जाए, ऐसा नहीं हो कि वापस आ जाए, बस ये लग रहा था कि सुबह हो जाए। और इतनी खतरनाक और भयानक रात निकली है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि लाइट भी चली गई और पानी भी आ गया, और है ना हवा भी चल रही थी जोर से, पानी अलग अंदर घर के घुस गया। बच्चे भी नहीं सोए, मैं भी नहीं सो पाई पूरी रात, बस ऐसा लग रहा था कि सुबह हो जाए और बस खाली ना उजेला दिख जाना चाहिए। तो ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर उसके बाद पूरी रात हम लोग रात में करीबन सोए हैं, सुबह के समय, रात में भी नहीं सोए हम लोग, रात में सुबह 4 बजे सोए।